इस बार हमारी टीम आपको तेजी से बढ़ते हुए टेलीकम्युनिकेशन सिस्टम से रूबरू करवाएगी और साथ ही आपको मिलेगा ये जानने का मौका कि कैसे करें इस सेक्टर में टेक्नोलॉजी सीखने की ट्रेनिंग। तो आइए देखते हैं ये सेगमेंट। कम्युनिकेशन सिस्टम एक ऐसा माध्यम है जिसकी वजह से दूर बैठे दोस्तों और रिश्तेदारों से फोन इंटरनेट के जरिए जुड़ा जा सकता है। पिछले कुछ सालों में इस इंडस्ट्री में तेजी से इजाफा देखा गया है, जिसके कारण जॉब अपॉर्चुनिटीज भी बहुत क्रिएट हुई है। हमारा जो टेलीकॉम सेक्टर स्किल में है 1850 बच्चे हम ट्रेन कर चुके हैं, जिसमें 500 से ज़्यादा हमने प्लेसमेंट्स भी करवाए हैं उनके। हम लोग प्रमोट कर रहे हैं ताकि स्किलिंग टेलीकॉम सेक्टर में ज़्यादा से ज़्यादा बेहतर हो हमारे देश में, जिसका बहुत गैप है। या जब हम कह रहे हैं गैप है, इसका मतलब ये है कि हमारे जो स्टूडेंट कम्युनिटी है जो कि फॉर्मल एकेडमिक सेक्टर से निकलते हैं, उसमें वो एम्प्लॉयबिलिटी सेक्टर में पूरे तरह से फिट नहीं हो पाते। फोन की कनेक्टिविटी, इंटरनेट की बेहतरीन स्पीड सिर्फ यही कम्युनिकेशन सिस्टम के मायने नहीं है। कम्युनिकेशन के जरिए युवा स्किलिंग का कोर्स करके भी करियर बना सकते हैं। भारत का टेलीकॉम मार्केट विश्व में दूसरे स्थान पर है। 70 लाख युवा इस क्षेत्र में 2020 तक स्किल किए जाएंगे। ये सेक्टर 4.1 मिलियन जॉब्स उत्पन्न करेगा। इसके माध्यम से ट्रेनिंग के बाद कस्टमर केयर, टावर टेक्नीशियन आदि जैसे 19 व्यापारों में आप जा सकते हैं। जो सबसे इम्पोर्टेंट जो चीज़ है जिस वजह से हमारे टेलीकॉम के सेक्टर्स और सारे सेक्टर स्किल काउंसिल बने हैं, वो इंडस्ट्री को मद्देनज़र रखते हुए बने हैं। इसका मतलब यानी कि ये है कि इंडस्ट्री आगे आई है, इंडस्ट्री ने ये बताया है कि हमें इस स्किल्स में हमें लोगों की ज़रूरत है। वो ये नहीं कहते कि इस क्वालिफिकेशन में हमें लोगों की ज़रूरत है, लेकिन इस स्किल्स में हमारी लोगों की ज़रूरत है। तो उस स्किल्स को मद्देनज़र रखते हुए है हम क्वालिफिकेशन फ्रेमवर्क, जिसको कहते हैं QP, क्वालिफिकेशन पैक्स और नेशनल ऑक्यूपेशन स्टैंडर्ड्स, हर कोई सेक्टर स्किल काउंसिल बनाती है, जिसको हम अपने एफिलिएटेड ट्रेनिंग पार्टनर्स के थ्रू डिलीवर करते हैं उन युवाओं के लिए जो स्कूल गोइंग हो गया, कॉलेज गोइंग हो गया, डिप्लोमा, ITI, उन लोगों को लेके हम इन एरियाज़ में स्किलिंग करते हैं जिसमें इंडस्ट्री की रिक्वायरमेंट हो। तो हम एम्प्लॉयबिलिटी इंडेक्स जो है उसको बढ़ा देते हैं। ये हम स्किल्स देके जिसमें एक इंडस्ट्री कंपोनेंट है, जिसमें लैब कंपोनेंट है, बिसाइड्स दी थियरी कंपोनेंट। इंफॉर्मेशन और कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी में विभिन्न तरह से शुरुआत की जा सकती है। बीटेक, पॉलिटेक्निक या मोबाइल एप्लीकेशन डेवलपर्स बनकर इंडस्ट्री में आप अपना योगदान दे सकते हैं। कम्युनिकेशन और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में ही करियर अपॉर्चुनिटी देखी जाए तो बहुत ज़्यादा है, क्योंकि आजकल एप्लीकेशंस का ज़माना है, मोबाइल एप्लीकेशंस का ज़माना है। तो एप्लीकेशंस से शुरू करते हुए और टेक्नोलॉजी का पूरा प्रयोग करते हुए लोग डिज़ाइनर बन सकते हैं इस एरिया में, लोग एनालिस्ट इस एरिया में बन सकते हैं, लोग बिज़नेस का प्रपोजिशन इस एरिया में दे सकते हैं। और आजकल बहुत सारे वेंचर कैपिटलिस्ट हैं जो इस क्षेत्र में पैसा लगाना चाहते हैं, जिससे कि इनोवेशन हो सके। और ख़ास तौर से नए व्यक्तियों के लिए जो इस क्षेत्र में आगे बढ़ रहे हैं, उनके लिए काफ़ी संभावनाएं हैं। ये तो इसलिए अपॉर्चुनिटी इसमें बहुत ज़्यादा है। सिर्फ टेलीकम्युनिकेशन नहीं, मैं ओवरऑल बोलूँगा कि एक तो डोमेन नॉलेज तो चाहिए भाई। जो भी काम आप करना चाहते हैं उसको कैसे करें वो तो सीखना ही पड़ता है, चाहे खाना पकाना हो, चाहे टेलीफोन रिपेयर करना हो। लेकिन उसके साथ जहाँ तक IT, सिंपल IT की यूसेज, सिंपल स्मार्टफोन की यूसेज, कम्युनिकेशन, थोड़ा सा कम्युनिकेशन, क्योंकि जब काम करना पड़ता है, कहीं दफ्तर में काम करना पड़ता है, लोगों के साथ काम करना पड़ता है, कब पहनने का ढंग, एक दूसरे से बातचीत करने का ढंग, लैंग्वेज, और जहाँ हो सकता है अंग्रेज़ी भी, अगर थोड़ा सा सेमी अर्बन है, ये चीज़ें सीखनी ज़रूरी है। ICT के छात्रों के लिए रोजगार के नए अवसर उपलब्ध हो सकेंगे।